हेलो गाइस, तो आपका कैरियर बिल्ड जोन में स्वागत है। जो कि हम फिर रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं। क्वेश्चन होगा जो कि बेसिक के माध्यम से हम लोग फिर समझेंगे। जो कि लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कराए थे और ये उसी मतलब उसमें भी हम बताए थे, लेकिन थोड़ा उसमें लिख लिख के बताए थे, उसमें स्पेस कम था। तो ये हम पूरा इसको सजा कर लेकर के आए हैं और कुछ क्वेश्चन भी है इसके साथ। देखते हैं। देखिए, जैसे ABCDEFGHIJKLM, ठीक ना। उसी तरीक़ा से उसके M के नीचे से NOPQRSTUVWXYZ ऐसी तरीक़ा से लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए ए का ऊपर में ए का 1 2 3 4 ऐसे करके 13 तक, और नीचे N के नीचे 14, ठीक ना। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इस अनुसार से हम लोग कर लेंगे। और इसको कॉपी में भी लिख लेना है और प्रैक्टिस थोड़ा इसको लिख लिख के कर लेना है। या तो ऐसे आपका माइंड में ही सबसे अच्छा कर लीजिए कि हमको ए से एम तक लिखना है और एम के नीचे से एन से स्टार्ट करके फिर अपोजिट जाके ए तक पहुंचना है, ठीक। इस अनुसार से अपोजिट, जैसे कि ए का उल्टा ए जेड, ए का उल्टा मेरा ए जेड, ठीक, ए जेड। उसके बाद बाई BY CX 6 ऐसे करके याद करें। DWEV FU GT रोड ऐसे करके HS हायर सेकेंडरी। उसके बाद IR, उसके बाद JQ, उसके बाद KP कोलकाता पुलिस, LOMN इस तरीक़ा से याद कर लेंगे हम लोग, ठीक। और फिर उसके बाद याद कर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो एक निश्चित कूट भाषा में यदि शुगर को HFTZI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो माउथ को उसी भाषा में किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो शुगर है ना, इस शुगर के ई के जगह पर ए होगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ए होगा, ए आर, ठीक ना। तो शुगर है, ठीक ना, यहाँ पर ही ए शुगर होगा, SUGAR, ठीक। शुगर हो जाएगा। शुगर तो देखिए, शुगर को क्या क्या एस का उल्टा भी क्या पड़ता है, एच का HS मतलब हायर सेकेंडरी। तो ये इसका उल्टा है यू का F, ठीक है। इसका उल्टा GT रोड, ये उसका उल्टा है। तो यहाँ पर ए जेड होगा, ठीक ना। ई नहीं होगा, ए जेड होगा। ये ई नहीं होगा, ए जेड होगा, ए होगा। तो ए जेड, ए का उल्टा IR। उसी तरह एम का क्या नीचे में था N। तो देखिए, इसमें सिर्फ दो ही गो में, तो ये मेरा ऑप्शन कट गया, ये मेरा ऑप्शन कट गया। दो बचा है मेरा, दो ऑप्शन अब बचा, दो ऑप्शन में ही मिलाना है। ओ का क्या होगा L, बस हो गया। इसी तरीके से हम पर ऑप्शन से मतलब क्विकली कितना कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इंसान बना तो लेता लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में क्या होता, टाइम नहीं बचा पाता। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लगाते हैं। एक विशेष कूट भाषा में आर्मी को XOJ भी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैलकुलेटर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो ए का एक्स, देखिए ए का एक्स क्या किया है, इसमें ए से तीन ए से तीन क्या किया, माइनस किया है 3। तो ए के बाद क्या होगा, अगर हम फिर से नीचे, तो ए के बाद जेड, ए का बाद ए है, या तो हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक ना, इसको भी कर सकते हैं। तो XYZ, तो x का मान मान लीजिए मेरा 24 है, ठीक। माने क्या 24 हुआ x का मान 24 में से अगर हम 3 घटाएंगे, 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 25 26, और 26 के बाद क्या आ जाता है 1 A, तो A हो गया, ठीक। उसी तरीक़ा से O का मान मेरा 15 आया, ठीक। तब 15 में से हम क्या करेंगे, 15 में से 3 फिर प्लस करेंगे, तो 15 3 18, 18 का मान R। फिर उसको जे में 3 प्लस करेंगे, J 10 होता तो 13 होगा, 3 प्लस करेंगे तो M,
ठीक ना, या तो इधर से माइनस भी कर सकते हैं, इधर से हम प्लस कर देंगे। उसी तरीके से कैलकुलेटर है, ठीक ना, कैलकुलेटर को हम लिखते थे सी है, तो सी में 3 अगर प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे, मान लीजिए 3 माइनस करेंगे तो सी के बाद क्या होगा, बी ए जेड। तो देखिए इसमें मेरा जेड सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन में दिख रहा, जो कि मेरा बी ऑप्शन है, तो हम इसी को कर देंगे, और दूसरा में हम जाएंगे ही क्यों, क्योंकि और किसी ऑप्शन में जेड मेरा दिख नहीं रहा है, तो बस एक ऑप्शन में इसी को हम कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों के 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक इस प्रकार एक समूह बनते हैं जिसकी अक्षर समूह का संबंध उससे समूह में नहीं है। देखिए क्या कि एम के बाद एन होता है, एन के बाद ओ, ठीक, तो एक, और फिर ओ के बाद पी होता है, पी के बाद क्यू, फिर एक उसी तरह का सी के बाद डी छोड़ के ई, फिर उसके बाद एफ छोड़ के जी, ठीक है, फिर उसके बाद जी छोड़ के आई, जे छोड़ के के, ठीक, फिर उसके बाद के छोड़ के एल छोड़ के एम नहीं है, एन है, यानी कि 2 को गैप है, यानी कि 2 प्लस कर दिया। सब जगह पे मेरा 1 ही प्लस हो रहा था, 1 प्लस फिर 1 प्लस, लेकिन यहाँ कर दिया 2 प्लस हो जाएगा, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अगर कल जैसे हम लोग बनाए थे, जैसे बताए थे, उसको वीडियो को रोक कर आप अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा, ठीक। तो एच के बाद आई के बाद जे, मतलब +1, ठीक, या +2 कर देंगे। देखिए +2 करेंगे, जैसे +2, देखिए +2 करेंगे, +2, देखिए एच आई जे, मतलब एच का मान क्या होता है आपका, एच का मान होता है 9 होता है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, एच का मान 9 होता है, तो 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 होगा, 11 का मान एक के होता है, ठीक। उसी तरह का ई का मान क्या होता है 5, अब 5 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हुआ 7, तो 7 का मान तो आई हो गया, तो इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक, रुकिए फिर से इसको करते हैं। देखिए एच का मान क्या होता है मेरा 8 होता है, 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ठीक। उसी तरीक़ा से हम 5 में क्या करेंगे, हम 4 जोड़ेंगे तो मेरा 9 हो जाएगा, 9 का मान आई हो गया, ठीक। उसी तरह का डब्लू में हम क्या करेंगे, तो ये जो रिदम है, रुकिए, ये जो रिदम बना हुआ है तो पहले इसमें 3 जोड़ा गया है, तो मेरा क्या हो गया 11 हो गया। उसी तरीक़ा से के 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 40, मतलब 14 हो जाएगा। तो एन किस में है, तो इसमें एन, तो 14 का मान एन हो जाएगा, तो एन मेरा इसमें नहीं है, इसमें है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक। तो फिर दूसरा में चलते हैं हम लोग, और फिर हम एन 40 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का मान क्यू, ठीक है। फिर 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 का टी, ठीक है। तो उसी तरीक़े से ये मेरा रिदम बैठ गया, तो यानी कि ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। फिर ई आ गया, तो ई में मेरा क्या किया है ई मेरा 5 है, और 5 में क्या किया 4 जोड़ा है तो 9 आता है, ठीक है। तो 9 में भी हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 का मान क्या होगा एम, तो एम मेरा ये सी आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो हो गया आंसर। अब हम उसको मिलाना उतना जरूरी। देखिए एम में भी हम अगर 4 जोड़ देंगे तो मेरा कितना होगा 17, तो 17 मेरा एम 13 है, आई है, तो आई में आई का मान 9 है, तो 9 में भी हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, 9 में 4 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आएगा 13, तो 13 एम, तो यही हो गया आंसर इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ZRVU का संबंध एक निश्चित तरीके से TLPS से है, उसी प्रकार WOSV का संबंध QIMP से है। तो समान तर्क के अनुसार करते हुए UMQT का संबंध दिया गए विकल्पों से मिलान किससे है? देखिए Z है, Z का T होगा, ठीक, मेरा Z दिया हुआ है तो Z का T, ये कितना प्लस है? देखिए T का मान हम अगर Z 26 है और T का मान मेरा 20 है, तो ये दोनों का डिफरेंट मेरा कितना है? 6। उसी तरीक़ा से R का मान मेरा कितना? 18, ठीक, और L का मान कितना है? मेरा 12। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना है? 6, ठीक। फिर P का मान है मेरा V का मान है मेरा 22, P का मान है 16, डिफरेंट कितना है? 6, ठीक। उसी प्रकार से हम Y का मान कितना? YZ 25, तो इसका मान मेरा 19, इसका डिफरेंट कितना हुआ? 6। तो इसी रिदम में हम देखेंगे कि इसका W का भी देखिए, W 23 होता है, W का 23 होता है, ठीक। W का कितना होगा? 23 और Q का मान 17, तो इसमें भी डिफरेंट 6। इसी तरीक़ा से हम देख लिए कि डिफरेंट 6 का आ रहा है, तो हम U का भी डिफरेंट देखेंगे। U का मान मेरा कितना है? 21। इस तरीक़ा से मान याद कर लेंगे और इसमें हम 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि 6 का डिफरेंट है, तो 6 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? एक 5 और एक 15। 15 किसका मान है? O का है, तो मेरा C नहीं होगा, ठीक ना, O का है तो मेरा C नहीं होगा और B भी नहीं होगा, ठीक। अब मेरा बचा A और D में ऑप्शन हम देखेंगे, A और D में, तो फिर U आ गया, तो U मेरा हो गया M हो गया मेरा 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 7। G का मान दोनों में है। उसके बाद Q मेरा कितना है? 17, और 17 में से 6 घटाएंगे तो मेरा हो गया 11। 11 का मान किसके? इसमें N, तो D आंसर हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। K का मान हो गया L M, मतलब 2 प्लस है। K का मान हो गया 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13, ठीक है। फिर उसका H का मान मेरा 8, 8 में 2 प्लस करेंगे तो मेरा 10, 10 का मान J 10, ठीक। उसी प्रकार से N का मान मेरा हो गया कितना है? 40, और 40 में 2 प्लस करेंगे तो 16, 16 का P, ठीक है। फिर K का मान हो गया मेरा 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा M मेरा कितना हुआ? 13, 13 में 2 प्लस करेंगे तो मेरा आ रहा है 15, यहाँ पर दिया है P। और फिर से एक बार इसको भी चेक इन कर लेते। L का मान है 11, इसमें मैं दो प्लस, ये L का मान हो गया 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो होगा 40, 40 का N है नहीं, तो मेरा C नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि पावर को RSUUH के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टोरी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया PO, ओके, लिखते हैं POWER, ठीक। उसके बाद इसको लिखते हैं RSUUH, ठीक। देखिए इसको क्या किया? P के बाद QRS, मतलब 16 है तो 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19 इधर किया है, ठीक। और इधर O का मान मेरा 15 है और 15 में 3 प्लस करेंगे 18, मतलब ऐसा ऐसी है। और UVW, मतलब इसमें 2 प्लस कर दिया ऊपर से। फिर E का 3 प्लस करेंगे तो H, R का 3 प्लस करेंगे तो 21। इस तरीक़ा से मतलब कोना कोनी मिलाया गया है। इसी तरीक़ा से हम इस स्टोरी को मिलाएंगे। STORY स्टोरी है, ठीक। तो इसको देखते हैं S में T है,
या इसको लेते हैं एस 19 से, तो 19 में हम 3 प्लस करेंगे तो मेरा कितना होगा 22। तो 22 किस में है, 2 नंबर में मेरा 22 का मान भी होता है भी, तो भी मेरा किस में, इसमें है 2 नंबर में और इसमें है, तो ये मेरा नहीं होगा और ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक, टी मेरा हो गया 20, तो 20 में 2 प्लस करेंगे तो 23, 23 मेरा डब्लू का मान, डब्लू ये दोनों में है। ठीक, उसके बाद ओ है, तो नीचे से एन ओ 2 प्लस करेंगे एन ओ ये, तो डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये डब्लू हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो यहाँ पर एन होगा तब ना 2 प्लस ऊपर में जाएगा। उसके बाद आर में एक निश्चित कूट भाषा में MAZE को 3647 और ZIPS को 1275 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूटबद्ध में Z के लिए कूटबद्ध क्या होगा। ठीक, Z के लिए तो देखिए MAZE, इसका कूटबद्ध मेरा दिया हुआ है 3647। ऐसे हम यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं IPS 1275। ठीक, तो देखिए मेरा ये दोनों का कॉमन नंबर, तो कॉमन Z है, Z कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या होगा मेरा 7 है बस। और कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, M का कॉमन नहीं है, A का कॉमन नहीं है, E का कॉमन नहीं है, तो मेरा Z का ही पूछा है, तो एकदम Z का ही जब पूछा है तो हम Z का कॉमन क्या आया मेरा 7, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने देखिए H का +1 I, ठीक, फिर +1 J, फिर +1 K, +1 है तो फिर +1 करेंगे K के बाद L, तो यहाँ पर L होगा। ठीक, और इतना नहीं, ऐसे +1 करते जाएंगे, नहीं तो इससे भी अच्छा है +1 प्लस। देखिए GHIJKL, ठीक है, KLMNO, ठीक है, देखिए सब में है। उसके बाद PQRST, इसमें है T, इसमें है T, दोनों में नहीं है T, तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद क्या है 22 है, तो 22 से 22 है, 22 में 9 प्लस करेंगे तो 31, फिर इसमें 9 प्लस करेंगे तो 40, फिर इसमें 9 प्लस करेंगे तो 49, फिर इसमें 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा 58। तो मेरा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। MAZE, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, तो ये तो हम लोग कर ही लिए थे कि Z का मान क्या है, ये सिर्फ Z कॉमन है और कोई कॉमन नहीं, और इसमें अंक में 7 कॉमन है, 7 हो जाएगा, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, ऐसे ही वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।